मोम जम गया था? झूठ बोलोगे तब तो और भाग जाओगे। मुंह पे दही जम ये आप गई। आपसे डरने वाला नहीं हो। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इस वक्त मोदी जी का गला सूख रहा है, इसीलिए सर्वे निकाले जा रहे हैं और सर्वे के आधार पर जनता के बीच नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मैं अभी जीत रहा हूं। 400 का सिगुफा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 234 पर कैसे सिमट गई। अब वो कह रही कि एनडीए गठबंधन 326 सीटें अभी भी जीत रहा, अभी चुनाव हो जाए तो। आप जानते हैं गोदी मीडिया तो समर्थन में ही है। एक लेटर ही रखना है, साहब को नींद नहीं आ रही थी तो साहब की नींद में व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए व्यवस्था के तौर पर इस चीज को किया गया कि सरकार हुजूर को नींद आ जाए और इसके लिए सर्वे कर दिया गया। वो सर्वे आपको दिखाएंगे तो आप भी हास्यास्पद तरीके से उसको देखें, कैसे अपना महिमा मंडन करने के लिए गोदी मीडिया से सर्वे कराया गया है। इस पर हम बाकायदे आपको एक चीज दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि कंगना रनौत की हालत कितनी खराब है कि अब गोदी मीडिया भी उनके पीछे पड़ गई है। अब मीडिया भी उनके एक एक चीज़ों को खंगाल रही है और दिखा रही है कि उनकी स्थितियां क्या है। सबसे बेकार सांसद कोई है हिमाचल प्रदेश की तो वो कंगना रनौत है। कैसे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गोदी एंकर्स की क्या हालत हो जा रही, कांग्रेस प्रवक्ता कैसे उनको सही आईना दिखा दे रहे हैं, ये इस पर भी खबर होगी। और खबर पश्चिम बंगाल की भी। पश्चिम बंगाल में कैसे टीएमसी के जो बागी सांसद थे उनकी सांसदी जाने वाली है, तो एक षड्यंत्रकारी रणनीति अपनाई जा रही है और नगर निगम को भी आगे किया जा रहा है, पुलिस को आगे किया जा रहा है। बीजेपी इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई है टीएमसी को लेकर पश्चिम बंगाल में कि उसकी तमाम तस्वीरें आई। अभिषेक बनर्जी के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। डेरेक ओब्रायन जो सांसद वो गिर भी पड़े हैं, तमाम तस्वीरें सामने आई है। तो ये डर और भय लगातार बदस्तूर जारी है और यही डर भय अब जो है सर्वे भी करवा रहा है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जरा सर्वे आप देख लीजिए। सर्वे आप देखेंगे तो आप खुद ही थोड़ा बहुत हंसेंगे, थोड़ा बहुत आपको हंसी आएगी। सर्वे क्या है, जरा सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। सर्वे देखिए, सी वोटर का सर्वे कराया गया कि आज चुनाव हुए तो एनडीए को 326 सीटें, इंडिया गठबंधन को 185 सीटें, तो कम दिखाना ही है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए को 326 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 150 सीटें मिलने का अनुमान है। ये वही लोग थे जो 400 पार भी दिखा रहे थे साहब, लेकिन 400 पार तो छोड़िए, 400 पहुंचने में भी लाले हो गए, 300 पहुंचने में भी लाले हो गए, 234 पर आकर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। लेकिन ये लोग तो दिखाएंगे क्योंकि भाई बॉस का आदेश है, चरण वंदना भी करनी है। बॉस को नींद नहीं आ रही थी, बॉस टेंशन में थे, तमाम मामले हैं। यूजीसी रोल बैक को लेकर सवर्ण भी अब खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। E20 को लेकर भी अलग तरीके की लोगों के मन में धारणा बन गई है। मोदी के बारे में जेनजी और जेन अल्फा किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ पूरा नैरेटिव इस देश में फैल गया है। तो ये जो डर और भय है, ये रातों की नींद उड़ाया हुआ था। इसीलिए तो लिखा अशोक कुमार पांडे ने, ऐसे सर्वे आने लगे तो समझिए सरकार बहादुर को नींद नहीं आ रही है। मतलब इस तरीके की सर्वे आने लगे तो ये समझना चाहिए कि नींद नहीं आ रही है, ये टैबलेट का काम करेगी, एक नींद की टैबलेट का, कि नींद आ जाएगी इस खबर को देखकर, सुकून मिल जाएगा इस खबर को देखकर कि मोदी जी का महिमा मंडन हो रहा है। देखिए ना किस तरीके से महिमा मंडन हो रहा है कि पीएम के पद के लिए नरेंद्र मोदी पहली पसंद है, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है। देखिए, सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद सामने आई है। सर्वे के मुताबिक 49% लोगों नरेंद्र मोदी, जबकि 27% ने राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री का पसंदीदा चेहरा माना है। वहीं 9% लोगों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को भी अपनी पसंद बताया। आप देखिए, बाकायदे पोस्टर बना है, टॉप मतलब 3 पसंद पीएम पद के लिए देश की। नरेंद्र मोदी 49%, देखिए बाकायदे पोस्टर बनाया गया है। तो ये सब खुश करने के लिए, ये सब टेंशन को कम करने के लिए, सब तनाव को कम करने के लिए, तनाव ग्रसित एक टैबलेट जो है गोदी मीडिया के द्वारा मोदी जी तक पहुंचाई गई है। और देश की हालत तो आप देख ही रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाने वाले नितिन गडकरी भी अब सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक सड़कें भी वो सब गड्ढा युक्त होती जा रही है। नई नई सड़कें बनती हैं, बजट से ज़्यादा पैसा लगता है। अखिलेश यादव कम बजट में सड़क बना देते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे, लेकिन कानपुर और लखनऊ का जो एक्सप्रेसवे बनाया जाता है वो ज़्यादा बजट में बनता है
और ज़्यादा समय भी लिया जाता है और उसकी स्थिति कैसी रहती है आप सब जानते हैं कि वो जगह जगह धंस जाता है, पंखे लगाकर उसको सुखाना पड़ता है। तो जनता तो समझ रही है कि उसके पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है और जनता अब जवाब मांगना चाह रही है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता थे वो अपने घर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा हटा रहे हैं। ये सब मोदी जी की टेंशन बढ़ाने वाला था, इसीलिए सर्वे आया है ताकि सर्वे के आधार पर मोदी जी का महिमा मंडन हो सके, सर्वे के आधार पर मोदी जी को बड़ा नेता बनाया जा सके, सर्वे के आधार पर पीएम की पहली पसंद बताया जा सके। 75 साल जो एक आंकड़ा रखा था कि इन लोगों को जो है रखा नहीं जाएगा, उन लोगों को भी रखा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को पहली पसंद मान के मोदी जी क्या कुर्सी पर आगे भी बने रहेंगे या फिर बने रहना चाहते हैं, अभिलाषा के तौर पर वो जो है ये सर्वे कराया जा रहा है ताकि जनता के बीच एक मैसेज जो है वो जाए कि देखिए अभी भी पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं साहब। आप चलिए ज़रा इनकी एक लोकप्रिय सांसद है जो खूब बोलती रहती है, उनके बारे में भी ज़रा कुछ आपको आंकड़े बता देते हैं, उनको भी सुनेंगे तो समझ जाएंगे आप। अब मीडिया भी कंगना रनौत के पीछे पड़ गई है। देखिए डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा है कि कंगना ने आखिरी हिट फिल्म 2015 में दी थी, यानी पिछले 11 सालों से कंगना कोई हिट फिल्म अब तक देश में नहीं आई है। मंडी से सांसद हैं, करीब 14 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित हुई, जिसमें 4 करोड़ 10 लाख खर्च किए। खुद के लोकसभा पर फोकस कम है, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है उस पर टिप्पणी करनी जरूरी है, जरूर आएगी इनकी। कंगना के सांसद फंड में से काम पूरा होने की दर मात्र 5% है, 5% है, जो हिमाचल के बाकी सांसदों में सबसे कम है। वो हिमाचल प्रदेश की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सांसद हैं, जबकि सांसद निधि केवल करीब 33% राशि का इस्तेमाल किया गया है। मंडी के लोगों का आ रहा है मजा, बढ़िया सांसद मिली है, प्रोपेगंडा 0%, तथ्य 100%। ये देख लीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से पैसा नहीं, कंगना का सक्सेस मीटर जो है वो कैसे जो है डाउन होता चला जा रहा, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। ये अब गोदी मीडिया भी बताने लगा है। कांग्रेस के सवालों से गोदी मीडिया को न जाने क्या हो जाता है। जरा थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए आप, सार्थक त्यागी ने इस वीडियो को शेयर किया है, देखिए जरा। राह चलते हैं आदमी से उंगली नीचे, उंगली नीचे, पहले ईशान त्यागी उंगली नीचे, जब बीजेपी उंगली नीचे, तब तो उंगली नीचे, मोम जम गया था। झूठ बोलोगे तब तो भाग जाओगे। मुंह पे दही ये आप लोगों की आपसे डरने वाला नहीं हो और नहीं आपकी पार्टी से डरने वाला हूं। ईशान त्यागी जी नोट करके रख लीजिए। डरता नहीं हो तुम जैसे लोगों से, हिम्मत नहीं है ना। दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा, मेरी हिम्मत। करो, बीजेपी की दलाली मत करो यहाँ बैठ। आप कीजिए जिसकी दलाली आपको करनी है, दलाली कर रहे हो आप कीजिए। दूसरा सवाल, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, जवाब दूंगा। तुम तमीज से बात करो। ईशान त्यागी पूछने वालों को बांध लीजिए, तमीज से बात करो, सरकार से सवाल करो, हैसियत है तो। देख रहे हैं कितना, मतलब अपने आप को ये जो एंकर हैं, जो गोदी एंकर से जो बैठकर मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं, विद्यानाथ झा जी हैं, ये किस तरीके के महिमा मंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। शारदा ने लिखा कि मैं गारंटी लेता हूं आज भाजपा के इस पत्रकार को नींद नहीं आएगी, इसका जिम्मेदार ईशान त्यागी है। भाजपा के इस पत्रकार को नींद नहीं आएगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो पत्रकार रहते हैं, माफ कीजिएगा, जो मतलब प्रवक्ता रहते हैं, उनको शांत बैठना पड़ता है, वो बेचारे बोलते ही नहीं है। सारा काम तो भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, गोदी एंकर, नहीं ये भी माफ कर दीजिएगा, कह दीजिए भैया कि ये अपने आप को राष्ट्रवादी एंकर बताते हैं, कह ही दीजिए आप कि ये लोग जो है सवाल पूछेंगे किससे, कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, विपक्ष से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत तो बची नहीं पत्रकारों में, तो उनको कौन से पत्रकार का तमगा दिया जाए, ये सवाल तो बनता है ना। और शायद यही वजह कि ये लपेटे में भी लिए जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक डर का माहौल जो है वो बना हुआ है, इसीलिए धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई है। देखिए अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में धक्का मुक्की, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सीढ़ियों पर गिरे। ये तस्वीर देख लीजिए आप, तो किस तरीके की तस्वीर आई है। रोमिता तिवारी ने इसको एक्स पर शेयर किया है। और ये क्यों हो रहा है, दरअसल आप जानते हैं कि इसको बताएंगे कि हम ये क्यों हो रहा है, आप भी जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। दरअसल टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी एक्टिव नजर आ रहे हैं, टीएमसी के उन बागी सांसदों पर गाज गिरने वाली है। यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। दरअसल कोलकाता में कैमा के स्ट्रीट पर टीएमसी अभिषेक बनर्जी कार्यालय के बाहर आरएएफ सहित पुलिस बलों की भारी तैनाती कर दी गई है। कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी के साइन बोर्ड को अनाधिकृत बताते हुए इसे हटाने के लिए भारी तस्लीम मच गया है। टीएमसी इसे पुलिस की ज्यादती कहती है, ये ज्यादती ही है। अंदर जाकर बाहर जाकर किस तरीके से पुलिस, देखिए किस तरीके कांड करती हुई नजर आ रही है। ये डर और भय है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भय है, इसीलिए सर्वे सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो डर पश्चिम बंगाल में है कि टीएमसी के बाकी जो बागी सांसद हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी मतलब महिमा मंडन दिखा रहे हैं, उनकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यही तो है, बंगाल में बीजेपी को झटका लग रहा है।
टीएमसी के बागी होकर एनडीए के साथ खड़े हुए 20 सांसदों की संसद सदस्यता अब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने सरणी घोष समेत सभी 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है। लोकसभा स्पीकर को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन सांसदों को की अयोग्यता पर एक फैसला लिया जाए। यह मामला ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया है। क्या एनडीए के साथ खड़े 20 सांसदों की सदस्यता जाएगी? बंगाल की राजनीति में इस फैसले के बाद सियासी हलचल तेज होना तय है और यही वजह है कि पुलिस इस तरीके से जाकर अभिषेक बनर्जी कार्यालय में जा रही धक्का मुक्की कर रही है। पुलिस वहां पर जाकर कह रही कि बोर्ड जो है सही नहीं लगा हुआ है, ये साइन बोर्ड हटाया जाएगा। तमाम तरीके के जो षड्यंत्र हैं वो रचे जा रहे हैं ताकि कैसे भी करके कमजोर किया जा सके, विपक्ष को कमजोर किया जा सके और सी वोटर सर्वे के आधार पर अपना महिमा मंडन कराने की कोशिश कि अभी चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 326 400 की बात करने वाले, 400 सीटों का ख्वाब देखने वाले 234 सीटों पर आकर सिमट गए और अब वो ख्वाब फिर से 326 का देख रहे हैं। वैसे 326 का देख रहे हैं तो कितने आएंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे अभी और वक्त है, अभी तो अगस्त की बात सी वोटर सर्वे के द्वारा की जा रही है। 2029 में तो वक्त है, अभी तो 2027 में ही हालत खराब है। 5 राज्यों के चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ सकती है। सर्वे जो अभी आएंगे और जो ये गोदी मीडिया सर्वे नहीं, जो एग्जैक्टली सर्वे जो आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के जरूर नींद उड़ाएंगे, क्योंकि जेन जी और जेन अल्फा का जो प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। E20 को लेकर विरोध हो रहा है। सड़कें ऐसी बनाई गई हैं कि एक्सप्रेसवे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च होने के बाद, ज़्यादा समय लग जाने के बाद भी उनकी हालत बेहद ख़राब नज़र आ रही है। जगह जगह गड्ढे हो गए, पंखे लगाकर सड़कों को सुखाना पड़ रहा है ताकि मीडिया के कैमरों के आगे वो सब सच्चाई सामने ना आ जाए। तो नितिन गडकरी भी अब जो है सरेंडर करने की मुद्रा में है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हालत तो फिलहाल खराब दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही होगी बड़े हुक्मरानों को, बड़े नेताओं को। इसलिए इस सर्वे को लागू करके कम से कम चैन की नींद और चैन की टैबलेट लेकर सो जरूर रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।